केंद्रित होने के चौथे विधि, जब इंद्रियां हृदय से आकर मिले तब हृदय के केंद्र पर पहुंचो और इस तरह से ज्ञान को उपलब्ध हो जाओगे, आत्मा को उपलब्ध हो जाओगे। बहुत छोटा सा विधि है, एक लाइन में कहा गया है। न कोई यज्ञ है, न कोई हवन है, न कोई क्रियाकांड है। इतनी छोटी सी विधि और क्रांति हो जाएगा। हाँ, विधि तो बहुत छोटा सा लगता है, एक लाइन में इसका व्याख्या किया जा सकता है, लेकिन यह आणविक है। जब इस पर हम प्रयोग करेंगे तो यह हमारा व्यक्तित्व में आमूल रूपांतरण कर देगा। सबसे पहले ये ज्ञान भैरव तंत्र शमन साधक के लिए नहीं है, विकसित साधक के लिए। अब विकसित साधक का मतलब क्या? साधना के सोपान पर जो शारीरिक स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर, मानसिक स्तर पर जिसमें अशुद्धता नहीं है, जिसका शरीर, मन और भावना में जो शुद्धता, वह एक संरेख में आ गया हो, अब हम इन विधियों पर काम कर सकते हैं। अगर हमारे भीतर शरीर में दमित आवेग है, मन में दमित आवेग है, कम्प्लेक्स है, ग्रंथियां है, तो हम इन विधियों पर काम नहीं कर सकते। इन विधियों पर काम करने से पहले हमें शरीर की अशुद्धियों को, शरीर के भीतर जो ग्रंथियां हैं, दमित आवेग है, उसको विसर्जन करना पड़ेगा। मन में जो कम्प्लेक्स है, ग्रंथियां हैं, उनको विसर्जित करना पड़ेगा। भावना के स्तर पर जो हमारे भीतर बहुत सारे ग्रंथि का निर्माण हो गया, उसको विसर्जन करना पड़ेगा। जब ये तीनों शुद्ध हो जाता है तो एक संरेख में हम अपने आप को अनुभव करते हैं। अभी मन बाएं जा रहा है, भाव दाएं जा रहा है, शरीर कहीं अपना और विकल्प चुनता है। अभी हमें पता ही नहीं है क्या घटना घट रहा है, भीतर एक अराजकता सा महसूस हो रहा है, वह एकता के सूत्र में बंधा हुआ नहीं। तो इसमें जो विधियां बताया गया है वो थोड़ा विकसित साधक के लिए, सामान्य साधक के लिए नहीं। जिसे अभी नर्सरी से पढ़ना हो तो वह पहले शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर जो ध्यान की विधियों को जरूरी होगा उस पर पहले काम करें, तब इन विधियों पर काम कर सकते हैं। अब ये यहाँ हृदय पर क्या कहे हैं कि शिव देवी से, जो कि इंद्रियां हृदय से आकर मिले। आदमी के अनुभव के दो केंद्र हैं, एक मस्तिष्क और एक हृदय। तो आदमी इस आधार पर दो वर्गों में बांटा जा सकता है, मस्तिष्क प्रधान व्यक्तित्व और हृदय प्रधान व्यक्तित्व। अब मस्तिष्क प्रधान जो व्यक्तित्व होगा उसका कोई भी काम मस्तिष्क ही द्वारा संपादन होगा। यहाँ तक कि प्रेम भी करेगा तो उसका भी संपादन वह मस्तिष्क ही द्वारा करेगा। ऐसे व्यक्तियों को अगर हाथ हाथ में लेंगे तो उसका हाथ ठंडा मालूम होगा, उसके हाथ में वो उष्णता, वो गर्मी महसूस नहीं होगा। लेकिन हृदय उन्मुख जो व्यक्ति होगा, जिसका हृदय केंद्र सक्रिय है, भावनात्मक है, भाव प्रधान जो व्यक्तित्व है, अगर हम उसका हाथ हाथ में लेते हैं तो उसके हाथ में एक उष्णता महसूस होगा। ऐसे व्यक्ति अगर किसी को प्रेम करता है और उससे कोई पूछे कि आपने इस स्त्री से क्यों प्रेम करते हैं, तो वह कहेगा कि चूंकि मैं इससे प्रेम करता हूं इसीलिए यह सुंदर है। लेकिन मस्तिष्क के प्रधान व्यक्तित्व का आदमी अगर किसी स्त्री से प्रेम करता है और पूछे कि आप इससे प्रेम क्यों करते हैं, तो कहेगा चूंकि यह सुंदर है इसीलिए प्रेम करता है। चूंकि वह सुंदर है इसीलिए प्रेम करता है, तो उनका प्रेम जो है गौण है, छाया के समान आया है। कल सौंदर्य विदा होगा, प्रेम भी विदा हो जाएगा। लेकिन हृदय केंद्र में इलाज है, जीवंतता है। चूंकि यह प्रेम करता है इसीलिए सौंदर्य हो जाता है, स्वाभाविक ही बात है। प्रेम के आंख से जब हम क्रूप चीज को भी देखते हैं उसमें भी सौंदर्य आ जाता है। लैला मजनू के कहानी में कहा जाता है कि लैला क्रूप थी। मजनू को पागल की तरह लैला लैला के पुकार को देखते हुए राजा ने उसे अपने महल में बुलाया और अनेक सुंदर स्त्रियों को जो है खड़ा किया और बोला मजनू से, तुम किसी एक को चुन लो, लैला से वह अधिक सुंदर है। लैला सुंदर नहीं है, कुरूप है। हकीकत में भी लैला सुंदर नहीं थी,
मजनू ने कहा कि लैला को देखने के लिए मजनू की आंखें चाहिए, और प्रेम की आंख से जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो निश्चित वहाँ पर सौंदर्य आ जाता है। हृदय उन्मुख का जो व्यक्तित्व का आदमी होगा वो उसका वक्तव्य यही होगा, क्योंकि मैं इससे प्रेम करता हूँ इसीलिए यह सुंदर है। लेकिन मस्तिष्क प्रधान व्यक्तित्व कहेगा क्योंकि यह सुंदर है इसीलिए मैं इससे प्रेम करता हूँ। सौंदर्य विदा होगा, प्रेम भी उसके बाद विदा हो जाएगा। जहाँ कारण से प्रेम पनपता हो वहाँ प्रेम हो ही नहीं सकता है। प्रेम अगर सशर्त हो तो शर्तें अगर विदा होगा तो उसके साथ प्रेम भी विदा हो जाएगा। प्रेम जब भी किसी से होता है अनकंडीशनिंग होता है, बेशर्त होता है। हमारा प्रेम घृणा में बदल जाता है, ईर्ष्या में बदल जाता है, द्वेष में बदल जाता है। उसमें एक कंडीशनिंग है, उसमें शर्त है। उस शर्त के जब विपरीत कुछ व्यवहार आ रहा है तो वहाँ रिएक्शन आ जाता है। लेकिन प्रेम जब किसी से होता है बेशर्त होता है। तो हृदय उन्मुख के जो व्यक्तित्व का आदमी है वो टू बी लिविंग इन द प्रेजेंट, वो हमेशा वर्तमान में रहते हैं। वर्तमान में जीने के उनके पास आर्ट होता है, इसके उनके आंखों में एक ताजगी होता है, एक जीवंतता होता है, एक एलाइव उनके आंखों में मालूम होता है, जो सामान्य आदमी के पास नहीं मालूम होता है। मस्तिष्क प्रधान आदमी के पास मक्कारी आ जाएगा, चालबाजी आ जाएगा, अनिवार्य रूप से आ जाएगा, वहां शोषण अनिवार्य रूप से होगा। तो ये जो विधियां हैं ये हृदय उन्मुख वाले व्यक्तियों के लिए है, मस्तिष्क उन्मुख वाले व्यक्तियों के लिए नहीं है। क्योंकि विज्ञान भैरव तंत्र में 112 जो विधियां हैं वो बहुत सारे आदमियों को ख्याल में रखकर दिया गया है। और संसार में जितने भी प्रकार के मनुष्य हैं इन 112 विधियों के अंतर्गत जो है आ जाते हैं। कोई ना कोई भी विधि उनके लिए उपयोगी हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है एक आदमी के लिए जो विधि उपयोगी हो दूसरे भी आदमी के लिए वही विधि उपयोगी हो, नहीं। यहां सिर्फ कह रहे हैं कि अपने इंद्रियों को हृदय के केंद्र में आने दो, और जब वो हृदय के केंद्र में आए तो उसमें विराजमान हो। ये क्या कार्य? सबसे पहले जो मस्तिष्क केंद्र के व्यक्तित्व का आदमी है वह इस विधि को उपयोग न करे, उसके लिए विधियां नहीं है। वह इस विधि को करेगा भी तो उसका कोई परिणाम नहीं आएगा। ये जो भाव प्रधान है, जो हृदय उन्मुख व्यक्तित्व का आदमी है, एलाइव है, जीवंतता जिसमें है, उसमें एक सच्चाई होता है, एक ईमानदारी होता है। उसी व्यक्तित्व के आदमी के लिए ये विधियां। इन विधियों में उतरने से पहले हम अपने आप को ये फील करें कि हम सिर विहीन हैं, प्रोजेक्शन करें, कल्पना करें। अच्छा हो अपने कमरा में कोई ऐसा अपना पिक्चर रख दे जिसमें सिर नहीं हो। और इंद्रियां बाहर से प्रतिपल जो है संपर्क में आ रहा है और इंद्रियों के द्वारा ज्ञान भीतर आ रहा है। और इंद्रियां और शरीर मन के अनुगामी है। मन जो आदेश देता है उसका प्रतिपालन करता है। शरीर में कोई वासना नहीं है। लोगों ने शरीर को निंदा किया है, क्या क्या नहीं कहा है, लेकिन शरीर में कोई वासना नहीं है। मन चाहता है आंखों से देखे तो आंख खुलता है। मन चाहेगा कि आंख अब ना देखूं तो आंख बंद हो जाएगा। मन किसी सौंदर्य स्त्री को देखना चाहता है तो आंख में वासना के नजर आ जाता है, सौंदर्य को रसपान करने लगता है। मन हाथ के द्वारा किसी को स्पर्श करना चाहता है, हाथ उसका आज्ञा मानता है। तो शरीर जो है अनुगामी है, मन का सेवक है। अब इन विधियों में जब हम शरीर से, हाथ से, आंख से किसी चीज को स्पर्श करते हैं, तो जब हम बाहर के जगत में किसी चीज को स्पर्श करते हैं या मिट्टी को स्पर्श करते हैं या फूलों को, खुशबू को स्पर्श करते हैं या अपने प्रेमी और प्रेमिका के हाथ को हाथ में लिए हुए अपने आप को स्पर्श कर रहे हैं, उनके हाथों से जो ऊर्जा के वो तरंग जो आ रहा है, वो जो उष्णता आ रहा है, उसको महसूस करें, उसको घुलने दे, मिलने दे, उसके साथ तरल हो जाए, एक बहाव में आ जाए। धीरे धीरे देखेंगे वहाँ दो शरीर का अनुपस्थित हो गया। धीरे धीरे देखेंगे कि मन भी वहाँ अनुपस्थित हो गया। वहाँ दो हृदय जो है अब एक हो गया है और एक ही वहाँ पर अब धड़कता है।
तो हमारे जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों को हृदय से जोड़ दें, उनका सारा अनुभव हृदय से ले। जैसे संगीत सुन रहे हैं, संगीत सुनने के लिए जरूरी नहीं है वहाँ मन को उपयोग में लाने के लिए, क्योंकि वहाँ कोई तर्क नहीं करना है, कोई वितर्क नहीं करना है, न चिंतन करना है। तो मन को वहाँ यूजलेस छोड़ दें, हृदय से सुने। और जब हृदय से हम संगीत को सुनते हैं तो एक उपशांति आ जाता है, एक आनंद, एक अभाव आ जाता है भीतर। उस अनुभव में मेल्ट हो, पिघले। जैसे किसी को स्पर्श कर रहे हैं तो वहाँ शब्द न दें, शब्द से वहाँ व्याख्या न करें। उसके हाथ जो हाथ में लिए वो जो अलाइव मालूम होता है, वो जो उष्णता मालूम होता है, उसको फील करें, शब्द न दें। जब हम ये फील करते हैं तो हम देखते हैं कि ये इंद्रियां हैं, हृदय का कमल है, ये आकर हृदय में मिलता है और सारा अनुभव जो है सो हृदय में आकर खोता है। और जब हम इस अनुभव के प्रति जो है अवेयर और होश और साक्षी से जुट जाते हैं तो हम पाते हैं कि वहाँ पर एक केंद्रीकरण, एक क्रिस्टलाइजेशन घटित हुआ है और अपने केंद्र को पाते हैं। तो ये जो हृदय है तो उपकेंद्र। इस हृदय में केंद्रित होने ही मात्र से हम अपने आप को पाते हैं कि नेवल सेंटर में हम केंद्रित हो गए, क्योंकि सेंटर एक ही है, वो नेवल सेंटर, नाभ। और इसको विकास करना नहीं है, ये विकसित ही है। जब बच्चे माँ के गर्भ में आता है तो पहले जो उसका जुड़ाव होता है वह नाभि से ही होता है। बाहर जब वह आता है तब वह नाभि काटा जाता है। और अस्तित्व से भी हमें जुड़ाव है तो वह नाभि से ही जुड़ाव। तो नाभ केंद्र को हमको विकास नहीं करना है, नाभ केंद्र को खोजना है। वह है, उसको पुनः खोज लेना है। तो जब हम हृदय केंद्र में या दोनों भवों के मध्य केंद्रित होते हैं तो अनिवार्य रूप से हम नाभि केंद्र में केंद्रित हो जाते हैं। नाभि केंद्र में केंद्रित होने के लिए हमें कुछ करना ना पड़ेगा, लेकिन या तो दोनों भवों के मध्य हम केंद्रित हो या हृदय के बीच केंद्रित हो, हम पाएंगे कि हम नाभि में ही केंद्रित हो गए हैं। और एक बार हम अपने भीतर उस केंद्रीकरण को, उस क्रिस्टलाइजेशन को जान जाते हैं, फिर अज्ञान समाप्त हो जाता है, फिर मन ठहर जाता है, फिर मन रुक जाता है। और उसके बाद ये विधियाँ कैसे काम किया है, इसका प्रतिफलन क्या होगा, तो ये विधियाँ पर जो काम करेगा उसको ऐसा महसूस होगा कि हम बिना सिर के। बिना सिर का मतलब कि एक ऊर्जा, एक आकाश, एक आंतरिक गुणवत्ता, एक इनर स्काई वहाँ प्रकट होगा। वह इनर स्काई अभी भी है, लेकिन अभी वह विचारों से आच्छादित है। अभी वह है दो विचारों के बीच जो गैप है उसमें वह है। नहीं तो विचार किस पर दौड़ रहा है? दौड़ने के लिए तो कोई सड़क चाहिए ना। आदमी बाहर दौड़ता है या आदमी बाहर गाड़ी चलाता है तो कोई तो सड़क चाहिए, कोई तो आधार चाहिए। बिना आधार को तो दौड़ नहीं सकता, सड़क तो चाहिए। मन भी दौड़ रहा है, यानी मन यानी विचार दौड़ रहा है, भावनाएं हमारे भीतर दौड़ रहा है, किसी पर तो दौड़ता होगा। कोई तो आकाश होगा, कोई तो स्पेस होगा, कोई तो सड़क होगा। वो जिस पर दौड़ता है वो इनर स्काई हम हैं, वह कॉन्शसनेस हम हैं। ये दूसरे शब्दों में से ऐसे समझे जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो आप जान रहे हैं। जानने वाला अगर नहीं होगा, सुनने वाला अगर नहीं वहां पर मौजूद होगा, तो बोलना जो है सो गैर जरूरी है। किसके लिए बोला जाए? पहले सुनने वाले वहां मौजूद है इसीलिए बोला जा रहा है। अगर सुनने वाला ही यहां पर मौजूद नहीं है तो फिर किसके लिए बोला जाए? तो मन भी एक ध्वनि है। अब मन लगातार जो है सो बक बक कर रहा है, मैडमैन की तरह, एक पागल की तरह। ये लगातार जो है सो शोरगुल कर रहा है। आप कुछ न करें, आप भीतर थोड़ा सरक जाए और इस मन को, इस अनार्किक साउंड को सुने। क्योंकि अगर वहां कोई लिसनर नहीं है, कोई सुनने वाले भीतर नहीं है, कोई चेतना नहीं है, तो कौन जान रहा है ये ध्वनि को? ध्वनि के द्वारा तो नहीं जाना जा सकता है। ध्वनि के जानने वाला तो कोई होगा, एक विटनेस, एक साक्षी, कॉन्शसनेस।
वही जानता है अभी मैं दुख में हूँ, अभी मैं सुख में हूँ, अभी मैं निगेटिव ध्वनियों से घिर गया हूँ, अभी मैं चिंता से घिर गया हूँ। वो जो जानने वाला है, वो जो नोअर है, वो जो कैपेसिटी ऑफ नोइंग है, वही हम है, शुद्ध साक्षी स्वरूप है। उसको धीरे धीरे बढ़ावा दें, धीरे धीरे उसमें शक्ति दें, धीरे धीरे वो अधिक शक्तिशाली होता चला जाता है। और मन का जो आइस है, बर्फ है, धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाता है, पिघलना शुरू हो जाता है। और मन भी लगातार परेशान है। जब एक बार उसे भीतर को इनर स्काई का वो आनंद, वो सुख मालूम हो जाता है, फिर वो बाहर दौड़ना बंद कर देता है। ऊर्जा जो है, या तो वह बाहर गति करेगा या वो भीतर गति करेगा, ठहरना उसका स्वभाव नहीं है। तो फिर मन जो है धीरे धीरे भीतर की ओर गतिमान हो जाता है, और मन जहाँ जाएगा ध्यान वहीं जाएगा। तो अभी हमारा जो ध्यान है बहिर्मुखी है, लेकिन इस मन को अंतर्मुखी भी किया जा सकता है। उसी के लिए ये विधियां हैं। जब इन विधियों पर हम काम करेंगे तो धीरे धीरे हमारा सारा गेस्टाल्ट जो जीवन का था, बहिर्मुखता का, हॉरिजॉन्टल एक्स में गति करने का, वह अंतर्मुखी हो जाता है और सारा का केंद्र हृदय हो जाता है। और हृदय केंद्र में एक बार जब हम केंद्रित हो जाते हैं तो वो रहस्यों का रहस्य, द सीक्रेट ऑफ सीक्रेट, कुछ ऐसा है जिसका वहां पर एक अनुभव होता है, जिसका अनुभूति होता है, जिसके बारे में लोग लाख कहने की कोशिश कर रहा है, फिर भी नहीं कहा गया है। जो अनकहा है सदैव अनकहा ही रह जाएगा। इसको उनसे चाहता है लोग कहने का, इसको उनसे कहने का कोशिश करते हैं बुद्ध पुरुष, इसको उनसे कहने की कोशिश करते हैं, उसको उनसे कहने की कोशिश करते हैं, फिर भी अपने को पाते हैं कि छूट गया। जिसे कहने की कोशिश कर रहे हैं वह तो कहा ही नहीं जा रहा है, शब्द में बांधा ही नहीं जा रहा है। अनुभव में तो आता है, अनुभूति में तो वह आया, लेकिन शब्दों में नहीं आ सकता। शब्द में जहाँ तक उसका व्याख्या आएगा वहीं तक बांधा जा सकता है। शब्द बहुत छोटे हैं, शब्द में उतनी पात्रता ही नहीं है जो उस अस्तित्व को, शून्यता को एकत्रित कर शब्द में समा सके। शब्द तो मात्र इशारा है, चलना पड़ेगा। जब एक बार उसमें हम डुबकी लगाएंगे तब भी उसको जाना जा सकता है, जिया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। और जब हम हृदय केंद्र में प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो हमारे जितने भी प्रकार के आइडेंटिफिकेशन था वो सब टूट जाता है, विलीन हो जाता है। जैसे कोई स्वप्न में देख रहे हैं कि हम खो गए हैं, मुझे अपने घर जाना है, कैसे जाऊं, कहाँ से जाऊं, कहाँ से बस पकड़ूं। वो हजारों आदमी से पूछ रहा है और लोग उसको उपाय भी बता रहा है, समझा भी रहा है, लेकिन जरा सा भी उसको नींद को अगर हम तोड़ दें तो विसर्जित हो जाता है। क्या स्वप्न में पूछा गया प्रश्न, पूछा गया नाम स्थान के बारे में, लिया गया सलाह, सब झूठा था, एक भ्रम था। वो भ्रम टूट गया। जब जागा तो कहा कि व्यर्थ के ओहो में हम पड़े हुए थे, हम जहाँ थे वहीं थे, वहीं हैं, लेकिन विस्मरण हो गया है। धर्म एक खोज है, स्वयं का स्मरण का।